आप सभी का अपने YouTube चैनल अविरल के उद्गार में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है पारस्परिक सर्वनाम। ए रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप। वे सर्वनाम जो पारस्परिक क्रिया या संबंध को व्यक्त करते हैं पारस्परिक सर्वनाम कहलाते हैं। पारस्परिक का शाब्दिक अर्थ होता है आपस का या आपसी। पारस्परिक शब्द से स्पष्ट है कि यह शब्द जब भी आएगा दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए ही आएगा। किसी एक व्यक्ति या वस्तु के लिए यह शब्द कभी नहीं आएगा। तो स्पष्ट है कि पारस्परिक सर्वनाम दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए ही प्रयोग किया जाता है। There must be two or more persons, things or groups involved. There are two reciprocal pronouns. दो पारस्परिक सर्वनाम होते हैं। पहला each other और दूसरा one another। दोनों का एक ही अर्थ होता है एक दूसरे से, को, की या परस्पर। यानी ईच अदर का भी मतलब एक दूसरे से, को, की या परस्पर, और वन अनदर का भी मतलब एक दूसरे से, की, को या परस्पर। यदि आप गौर करें तो हिंदी भाषा में हमारे पास बस एक ही विकल्प है, एक दूसरे। चाहे दो व्यक्ति या वस्तु हो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु हो, दोनों ही संदर्भों में एक दूसरे ही प्रयुक्त होता है। कहीं एक तीसरे या एक चौथे की बात नहीं आती है। आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, रामू और सुरेश एक दूसरे की मदद करते हैं। यहाँ दो व्यक्ति हैं, रामू और सुरेश, दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। अर्थात रामू सुरेश की मदद करता है और सुरेश रामू की मदद करता है, और दोनों के लिए ही पारस्परिक सर्वनाम एक दूसरे आया है। दूसरे वाक्य में आप ध्यान दें, रामू, सुरेश और मुकेश एक दूसरे की मदद करते हैं। यहाँ पर रामू, सुरेश और मुकेश कुल 3 व्यक्ति हो गए, फिर भी इनके लिए पारस्परिक सर्वनाम एक दूसरे ही इस्तेमाल किया गया है। जबकि अंग्रेजी में एक दूसरे के लिए हमारे पास 2 विकल्प हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। अब हम इनके प्रयोग में क्या अंतर है उदाहरण की मदद से समझेंगे। ईच अदर इज यूज्ड फॉर 2 persons और थिंग्स। ईच अदर का प्रयोग 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं में परस्पर संबंध की बात की जानी हो तो वहां हम ईच अदर का ही इस्तेमाल करेंगे। लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है, रामू एंड सुरेश हेल्प ईच अदर। रामू और सुरेश एक दूसरे की मदद करते हैं। यहाँ 2 व्यक्तियों की बात हो रही है, रामू और सुरेश के बीच परस्पर संबंध की बात हो रही है। रामू सुरेश की मदद करता है और सुरेश रामू की मदद करता है। यहाँ ईच अदर रामू और सुरेश दोनों के लिए ही आया है, इसलिए ईच अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। यदि यह प्रोनाउन नहीं होता तो सोचें यह सेंटेंस रेपिटेशन ऑफ नाउन्स के नाते कितना भद्दा होता, और हमें इसे इस प्रकार लिखना पड़ता, रामू हेल्प्स सुरेश एंड सुरेश हेल्प्स रामू। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखें, बोथ टीम्स वर एक्यूजिंग ईच अदर। दोनों टीमें एक दूसरे पर आरोप लगा रही थीं। अर्थात एक टीम दूसरे पर आरोप लगा रही थी और दूसरी टीम पहले पर आरोप लगा रही थी। इसलिए यहाँ पे ईच अदर दोनों टीम्स को रिप्लेस कर रहा है, दोनों टीम्स के लिए आया है, इसलिए यहाँ पे ईच अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तीसरा एग्जाम्पल है, 2 व्हीकल्स बम्प्ड ईच अदर। 2 वाहन एक दूसरे से टकरा गए। इस प्रकार यहाँ पे ईच अदर दोनों नाउन्स के लिए यहाँ प्रयुक्त हुआ है और रेसिप्रोकल प्रोनाउन के रूप में स्टैंड कर रहा है। वन अनदर
वन अनदर इज यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन्स आर थिंग्स, यानी वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे पहला एग्जाम्पल आप देखें, ऑल द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली लव वन अनदर, मेरे परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से प्यार करते हैं। यहाँ परिवार के सभी सदस्यों के बीच परस्पर प्रेम की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे वन अनदर का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल है, दीज थ्री बॉयज हेल्प वन अनदर, ये तीनों लड़के एक दूसरे की मदद करते हैं। यहाँ भी दो से अधिक संख्या है, तीन लड़कों के बीच परस्पर सहयोग की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे वन अनदर का इस्तेमाल हुआ है। थर्ड एग्जाम्पल, फोर कार्स कोलाइडेड विद वन अनदर इन द एक्सीडेंट, दुर्घटना में चार कारें एक दूसरे से टकरा गईं। यहाँ भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे चार वस्तुओं के टकराने की बात हो रही है एक दूसरे से, इसलिए यहाँ पे वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रकार आप सभी ने एग्जाम्पल्स के जरिए ईच अदर और वन अनदर के प्रयोग में अंतर को भली भांति समझ लिया। एक बार और समराइज कर दूं, जब भी दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच आपसी संबंध की बात हो तो वहां आप ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे, और जब दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच आपसी संबंध की बात हो तो वहां आप वन अनदर का इस्तेमाल करेंगे। अब कुछ कन्फ्यूजन्स जो आपको हो सकते हैं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कई बार एक ही तरह के वाक्य में आप ईच अदर और वन अनदर दोनों का प्रयोग देखते हैं, वहां आपको ग्रामेटिकली समझना होगा। उदाहरण के लिए आपके समक्ष वाक्यों के 3 युग्म दिए जा रहे हैं। पहला युग्म देखेंगे, वी लव ईच अदर, वी लव वन अनदर। इन दोनों वाक्यों का ही मतलब होता है हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर अंतर क्या है इन दोनों वाक्यों में, आप ध्यान दें, अभी हमने सीखा कि ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है या दो वस्तुओं के लिए किया जाता है, और वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए किया जाता है। तो यहाँ पहले वाक्य में आप देखें, वी लव ईच अदर, चूंकि ईच अदर का इस्तेमाल किया गया है इसलिए यहाँ दो लोग हैं, हम लोग यानी यहाँ हम दो हैं। और नीचे वाले वाक्य जो सेकंड वाक्य है उस युग्म का, इसमें आप देखें वन अनदर का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब यहाँ दो से ज्यादा लोग हैं। दूसरे युग्म के वाक्यों का अवलोकन करें, यू हेल्प ईच अदर और यू हेल्प वन अनदर। इन दोनों वाक्यों का ही अर्थ हुआ आप लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन अंतर क्या है, चूंकि पहले वाले वाक्य में ईच अदर का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब यहाँ दो लोग हैं, और दूसरे वाक्य में यू हेल्प वन अनदर में वन अनदर का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब यहाँ दो से अधिक लोग हैं। ठीक इसी प्रकार आप तीसरे युग्म को देखें, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर और दे आर टॉकिंग टू वन अनदर। इन दोनों ही वाक्यों का अर्थ हुआ वे या वे लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। अंतर क्या है, जो पहला वाक्य है इसमें दो लोग हैं और जो नीचे वाला वाक्य है उसमें दो से अधिक लोग हैं। मुझे विश्वास है कि आपको अब ईच अदर और वन अनदर के प्रयोग में कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। हालांकि आजकल बोलचाल की भाषा में ईच अदर और वन अनदर के प्रयोग में लोग भेद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको चूंकि ग्रामर सीखना है इसलिए यह भेद आपको भली भांति समझना होगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही एरर्स आते हैं, इसलिए इन्हें सूक्ष्मता से समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ईच अदर और वन अनदर से जुड़ी हुई बता दूं। ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है, इनका प्रयोग हम ऑब्जेक्ट्स के रूप में करते हैं। जैसे दे आर फाइटिंग ईच अदर, दे आर फाइटिंग वन अनदर। द नेक्स्ट पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, ईच अदर और वन अनदर में दो सेपरेट वर्ड्स हैं, इन्हें कभी इस प्रकार नहीं लिखा जा सकता। कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।